एक खूबसूरत सी बेहद प्यारी सी दुल्हन लाल जोड़े में सजी बैठी थी। हजारों अरमान उसके दिल में मौजूद थे। उसकी शादी पर ढोलक बज रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। फिर आई सुहागरात, जिसका अरमान उसने बरसों से सजाया था। लेकिन उसे क्या खबर थी, उसकी खुशी की यह रात गम में बदल जाएगी। उसकी यह सुहागरात चारों भाइयों ने मिलकर बनाई। उसकी चीज हवाओं में गुम हो गई और बहरात जमीन में दफन हो गया। उस मासूम लड़की का क्या बना? उसकी चीखों के बाद क्या हुआ? क्या वह वहां से भाग चुकी या वह अभी भी वहीं कैद है? यह दिल दहला देने वाली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को पूरा देखो, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, जहां हर शाम ढलते सूरज के साथ घरों के आंगनों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखर जाती थी। वहां एक घर था जहां आज ढोलक की थाप, हंसी के ठाकों और शादी की हलचल ने पूरे गांव का ध्यान खींच रखा था। लाल रंग की झालरों से सजा आंगन, फूलों की लड़ियों से लदी हुई दरवाजे की चौखटें और औरतों के गीतों में बसी शरारतें, सब कुछ किसी सपना जैसे लग रहा था। उस आंगन में एक कमरा था जहां दुल्हन सजी बैठी थी। उसका नाम था राखी। उम्र करीब 19 साल, गेहुआ रंग, लंबी घनी छोटी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी घबराई मुस्कान। उसके चेहरे पर हजारों अरमानों की चमक थी। बचपन से उसने जैसी शादी के सपने देखे थे, वैसा ही सब कुछ हो रहा था। सिर पर लाल जोड़ा, गले में सोने की मोटी माला, हाथों में मेहंदी के नाम का राज और मन में आने वाले पति से जुड़े हर एक एहसास की हलचल। उसने खिड़की से झांका। बाहर उसका ससुराल था, जहां बारात पहुंच चुकी थी। बैंड वाले मेरा सैया सुपरस्टार बजा रहे थे, लड़के नाच रहे थे, बूढ़ी औरतें पान चबाती हुई आंखों में आंसू लिए रस्में कर रही थीं, और राखी की मां एक कोने में चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो। राखी की आंखों में उस पल जो चमक थी, वो किसी मासूम ख्वाब से कम नहीं थी। वह सोच रही थी, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा घर, मेरा पति, मेरा सपना, सब पूरा हो जाएगा। बारात में दूल्हा आया। नाम था विक्रम। गांव के रईस चौधरी का बड़ा बेटा। लंबा कद, गेहुए रंग का गोरा चेहरा, घनी मूंछें और आंखों में गहराई नहीं, कुछ और था जो राखी समझ नहीं सकी। लेकिन उसे बताया गया था कि यही उसका जीवन साथी है और अब वही उसका सब कुछ होगा। शादी धूमधाम से हुई। फेरों के वक्त राखी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मां को छोड़ने का दुख और एक अनदेखे जीवन की दहशत एक साथ उमड़ आई थी। शादी की रस्में पूरी हुई, डोली उठी, विदाई की घड़ी आई। राखी की मां ने उसे गले से लगाया और फुसफुसाकर कहा, बेटी, कभी डर लगे तो भाग मत जाना, सह लेना, सब औरतें सहती हैं। राखी ठहर गई। मां की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वक्त नहीं था सोचने का। डोली उठ चुकी थी। सपनों से भरा मन लेकर वह अपने नए घर चली आई। शाम गहराती जा रही थी। गांव के उस आलीशान घर में शादी की चहल पहल अब थकान में बदलने लगी थी। मेहमान धीरे धीरे विदा हो रहे थे। औरतें थालियों में मिठाइयों के डिब्बे समेट रही थीं। बच्चे नींद से झूल रहे थे और बाहर आंगन में बचे हुए लोग अंतिम चाय की चुस्की ले रहे थे। राखी को ऊपर की मंजिल में बने एक खास कमरे में ले जाया गया, जिसे फूलों से सजाया गया था। दीवारों पर गुलाब की माला टंगी थी। पलंग के ऊपर एक सुंदर झूला जैसा गुलदस्ता लटक रहा था। कमरा मध्यम रोशनी से रोशन था, जहां अगरबत्ती की खुशबू और गुलाब के फूलों की सौंधी महक मिलकर एक शांत और रोमांटिक माहौल बना रही थी। राखी की सांसें तेज हो रही थीं। वह लाल जोड़े में पलंग के एक कोने पर बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी ताजा थी। पायल की आवाज हर बार उसके अपने ही दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी अपने पति विक्रम का, उस रात का जिस बारे में बचपन से वो कहानियां सुनती आई थी, सुहागरात। उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। विक्रम कैसा होगा? क्या वो मुझे पसंद करेगा? क्या वो मेरी बातों को सुनेगा? क्या अब से मेरा जीवन उसे समर्पित हो जाएगा? वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन एक मीठा सा डर था जो अक्सर नई दुल्हनों को होता है। उसने अपना चेहरा घूंघट में छुपा रखा था और आंखें बंद कर ली थीं, जैसे हर आहट पर उसकी सांसें रुक जाती हों। तभी दरवाजा धीरे से खुला। राखी ने घूंघट के अंदर से देखा। कदमों की आहट भारी थी, जैसे कोई एक नहीं, दो, तीन, चार लोग एक साथ कमरे में दाखिल हो रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद विक्रम अपने भाइयों को लेकर आया है, जैसे कई बार रस्मों में होता है।
लेकिन कमरे में माहौल अजीब हो गया था। न कोई हंसी, न कोई शरारत, न कोई लाज, बस एक डरावनी खामोशी। एक भारी आवाज गूंजी, लो भाभी, अब असली शादी शुरू करते हैं। राखी चौंकी, घूंघट उठाया और जो देखा उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। विक्रम नहीं था, बल्कि सामने खड़े थे विक्रम के 3 छोटे भाई, रघु, सुरेश और लखन, और उनके साथ विक्रम खुद। लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, वहशीपन था। राखी हड़बड़ा गई, घबराकर बोली, ये क्या मजाक है? आप लोग यहां क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम दरवाजा बंद कर चुका था। चारों भाइयों की आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ हवस का नंगा नाच। राखी चिल्लाई, भागी, लेकिन पलंग के कोने से ज्यादा दूर नहीं जा पाई। उस रात वो मासूम दुल्हन सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो एक शिकार बन गई। कमरे के बाहर धीमे धीमे सब खामोश हो गया। राखी की चीखें अंदर ही दम तोड़ गईं और बाहर ढोलक अब बंद हो चुकी थी। राखी की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर वहीं दब गई थीं। फूलों से सजी पलंग अब उजड़ी सी लग रही थी। जिस जगह राखी ने अपनी पहली रात के हसीन ख्वाब बुने थे, वहीं उसकी अस्मिता को रौंदा जा रहा था। विक्रम और उसके तीनों भाई, रघु, सुरेश और लखन, चारों ने मिलकर एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी, आंखों में हवस और हंसी में शैतानी झलक। कोई यह नहीं कह सकता था कि ये एक ही घर के बेटे हैं और यह मासूम लड़की उनकी नई नई बहू। राखी ने विरोध किया, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, भैया जी मत कीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन उन दरिंदों के लिए वो शब्दों की कोई अहमियत नहीं थी। विक्रम सबसे पहले आगे बढ़ा और उसकी साड़ी को खींचते हुए बोला, पत्नी, तू तो सबकी संपत्ति है, हम चारों भाइयों की। पहले भी जो बहुएं आई थीं, सबने निभाया है, तू कोई अनोखी नहीं है। राखी सन्न थी, ये शब्द किसी पत्थर की तरह उसकी आत्मा को चीर रहे थे। रघु हंसा और बोला, भाभी बनकर जो आई है, अब खेल की गुड़िया बनेगी। सुरेश ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। कमरे में अब सिर्फ हवस की फुफकार थी। लखन, जो सबसे छोटा था, उसकी आंखों में भी कोई मासूमियत नहीं थी। उसने राखी की छोटी पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा और उसकी चुन्नी को जोर से फाड़ डाला। राखी की चीखों ने कमरे की दीवारें हिला दी, कोई है, बचाओ, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। लेकिन बाहर कोई नहीं था, या था तो सब चुप थे। वो रात कब खत्म हुई, ये राखी को पता नहीं चला। उसे बस इतना याद है कि सुबह आंख खुली तो शरीर जगह जगह नीला पड़ा हुआ था, जोड़ों में दर्द था और मन में एक ऐसा सूनापन जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कमरे में अब न फूल बचे थे, न सजावट, न रोशनी, बस राखी का बिखरा अस्तित्व पड़ा था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो विक्रम बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने राखी के सिर पर हाथ रखा और बोला, अब तू हमारी है, अगर जुबान खोली तो तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे, समझी? राखी ने उसकी आंखों में देखा, वहां पति नहीं, एक राक्षस खड़ा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उस कमरे में जहां राखी बैठी थी, वहां कोई उजाला नहीं पहुंचा। शरीर के हर हिस्से में दर्द था, जैसे हर हड्डी तोड़ दी गई हो। उसकी आंखें लाल थीं, गाल सूजे हुए, होंठ फटे और शरीर पर खरोंचों की लकीरें थीं जो उस दर्दनाक रात की गवाही दे रही थीं। कमरे में बिखरी चुनरी, टूटी चूड़ियां और फर्श पर गिरी खून की सूखी बूंदें, सब कुछ चीख चीख कर उस पाप की कहानी कह रहे थे जो सुहागरात की जगह नरक बन गया। राखी आईने के सामने खड़ी हुई, लेकिन खुद को पहचान नहीं पाई। उसने कांपती आवाज में खुद से पूछा, क्या मैं वही लड़की हूं जो कल दुल्हन बनी थी? क्या यह वही चेहरा है जिस पर काजल था, जिस पर मां ने हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया था? उसकी आत्मा झार झार रो रही थी, लेकिन आंसू तक नहीं निकल रहे थे। बाहर आंगन में रिश्तेदार मिठाई खा रहे थे, औरतें हंस रही थीं, सास बहू की रस्म की तैयारी चल रही थी और कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में अभी अभी एक औरत नहीं, एक आत्मा को जिंदा दफनाया गया है। नया चेहरा, नया किरदार। राखी को अगले दिन नहाकर बाहर आना था। रस्में अधूरी थीं, मुंह दिखाई, पग फेरे, नए घर का पहला खाना, सबको निभाना था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो अब सिर्फ एक बहू नहीं, परिवार की इज्जत का बोझ बन चुकी हो। उसने कांपते हाथों से साड़ी ओढ़ी, बालों को समेटा और चेहरे पर जबरन मुस्कान खींची। सास कमरे में आई,
चल बहू, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। जितनी हंसती रहेगी उतना ही अच्छा नाम होगा तेरा। राखी चुप रही। उसके होंठ थर थर आए, पर कोई शब्द नहीं निकला। नीचे बैठक में बैठी औरतें कह रही थीं, बहू तो बड़ी सुंदर है, रईस घर की शोभा बन गई। किसी को नहीं पता था कि उस सुंदरता के पीछे कितनी दरारें हैं। घर की चुप्पी और एक खौफनाक रिवाज राखी की सास, जो ऊपर से बड़ी सीधी औरत लगती थी, असल में सब जानती थी। वो आंखें झुकाकर बोली, बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। यही इस घर की रीत है। हमारे खानदान में हर नई बहू को यह सहना पड़ता है। हमने भी सहा था। राखी कांप गई। आपने भी? सास की आंखों से एक आंसू गिरा। फिर वो बोली, हां, और अब तू भी इस परिवार का हिस्सा है। इज्जत की गठरी है तू। बोल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, बस सह सकती है। राखी का दिल रो उठा। उसे समझ आ गया था, वो इस घर में कैद हो चुकी है। राखी अब उस घर की बहू नहीं, एक बेजान कठपुतली बन चुकी थी। दिन की शुरुआत सवेरे 4 बजे उठकर चूल्हा जलाने से होती और रात खत्म होती थी थके हुए शरीर और डरे हुए दिल के साथ। उसका हर पल निगरानी में बीतता। विक्रम और उसके भाई जब चाहें उसकी देह से खेल सकते थे। कोई नियम, कोई रिश्ता, कोई मर्यादा अब इस घर में नहीं बची थी। उसके पास ना मोबाइल था, ना चिट्ठी भेजने की आजादी। उसका मायका जैसे अब किसी दूसरे जन्म की बात लगती थी। घर के भीतर का नियम, चुप रहो नहीं तो मरो। विक्रम के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर का जिम्मा विक्रम और उसकी मां पर था, लेकिन असल में सब कुछ विक्रम के हवाले था। और उसका नियम था, जो बहू यहां आई वो अब हमारी है। उसका अतीत मिट गया और भविष्य सिर्फ हमारे हाथ में है। एक दिन राखी ने हिम्मत करके विक्रम से कहा, मुझे मायके जाना है, मां से मिलना है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए चाय का कप रखा और फिर बोला, मां से मिलना है, ठीक है, पहले अपनी जबान काट ताकि वहां जाकर कुछ कह ना सके। राखी स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हो गया वो अब एक इंसान नहीं, बस एक देह बन चुकी है। राखी एक दिन छत पर गई तो वहां उसकी सास अकेली बैठी थी, सूनी आंखें, सूखी पलकों के साथ। राखी चुपचाप जाकर उसके पास बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। मां, मुझे यहां से ले चलो, मैं घुट रही हूं, मैं मर जाऊंगी। सास ने उसका सिर गोद में रखा और खुद भी रो पड़ी। बेटी, मैं खुद 30 साल से इसी कैद में हूं। तू क्या सोचती है मैं ये सब नहीं जानती? लेकिन मैं कहां जाती? तेरा मायका दूर है, तेरा भाई नहीं है, और इस समाज में जब बहू चिल्लाती है तो लोग कहते हैं, जरूर लड़की में ही कुछ कमी रही होगी। उसने राखी के सिर पर हाथ फेरा। तू चुप रह, सांस लेती रह, यही बहुत है। इस घर में एक नौकरानी थी, गुड्डी, जो रसोई में काम करती थी। उम्र 35 के आसपास, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, जिद और इंसानियत की चमक। एक दिन गुड्डी ने राखी को अकेले में पकड़ लिया और बोली, बिटिया, तू कहे तो मैं किसी को संदेशा भेज दूं। राखी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तू करेगी मेरे लिए ये सब? गुड्डी बोली, मैं भी एक औरत हूं, मेरी भी एक बहन थी जिसने इसी तरह दम तोड़ा था। अब किसी और का दम ना टूटे, ये मेरा फर्ज है। राखी की आंखों में पहली बार आंसुओं के साथ उम्मीद थी। गुड्डी की बातों ने राखी के भीतर बुझती हुई रोशनी को थोड़ी देर के लिए फिर से जगा दिया था। उसने पहली बार महसूस किया था कि शायद उसके लिए कहीं कोई रास्ता हो, कोई कोना इस दुनिया में जहां वो इंसान की तरह जी सके। लेकिन उसी रात जब गुड्डी राखी के लिए खत लेकर दरवाजे की ओट में खड़ी थी, तभी विक्रम का भाई रघु वहां आ पहुंचा। गुड्डी की आंखों में डर और राखी की आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। रघु ने कुछ नहीं कहा, उसने बस गुड्डी का गला दबा दिया। गुड्डी जमीन पर गिर पड़ी। राखी को वापस घसीटते हुए कमरे में बंद कर दिया गया। उस रात फिर वही हुआ। देह की दुर्गंध, आत्मा का अपमान और चीखों का गूंजता सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, राखी का चेहरा खिड़की के पास जड़वत था। अब उसकी आंखों में न आंसू थे, न उम्मीद। गुड्डी अब नहीं थी। राखी की आखिरी कोशिश भी मर चुकी थी। अब वो किसी का इंतजार नहीं करती थी, न किसी की आहट सुनती थी, न फरियाद करती थी, न सवाल पूछती थी। बस चुपचाप सांसें लेती थी, जैसे कोई मृतदेह जो चलती फिरती है मगर अंदर से पूरी तरह मर चुकी है। और यूं राखी की कहानी वहीं बंद हो गई, एक ऐसे कमरे में जहां फूल कभी नहीं महके, जहां सुहागरात सिर्फ एक वहशी परंपरा बनकर रह गई और जहां एक मासूम लड़की की रूह जिंदा रहते ही दफन हो गई। यह कोई कहानी नहीं थी,
यह हमारे समाज के स्याह कोनों में दबा वो सच है जिसे हम जानकर भी अनसुना कर देते हैं। अगर राखी की यह सच्चाई आपके दिल को छू गई हो, अगर उसकी चीखों ने आपके अंदर इंसानियत को जगा दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और राखी की आवाज बन सकता है।